बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सनाज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इनसाइड न्यूजीलैंड। नाज़रीन, निश्तर हॉस्पिटल मुल्तान इतना इंतहाई इंसानियत की तज़लील वाला काबिल अफ़सोस वाक़या है। उसकी जितनी भी मज़म्मत की जाए वो कम है कि हॉस्पिटल के अंदर 500 से ज़ायद लाशें जो हैं उन्हें छत के ऊपर सुखाया जा रहा था। और हमारे यहाँ पाकिस्तान में मैं पहले ख़ुद ये सोचती थी कि पाकिस्तान में अगर कोई लावारिस भी किसी की डेथ हो जाती है किसी रोड एक्सीडेंट में या जिसका कोई भी नहीं है, कोई किसी का पुरसाने हाल नहीं है, तो उसके साथ एटलीस्ट ये नहीं होगा कि कोई उसको दफन करने वाला नहीं होगा, कोई ना कोई खुदा तरसी करके उसको दफन कर देगा। लेकिन शायद मेरी ये सोच गलत थी, वो इसलिए कि यहाँ तो 200-400 रुपये के लिए अगर किसी की तदफीन की जानी है या किसी की कोई तदफीन का अमल है, उसमें कोई पैसे इकट्ठे करके, कोई चंदा वगैरह इकट्ठा करके कोई ऐसा नेकी का काम किया जाना है, तो उसके लिए कोई तैयार नहीं है। तो लाश को किसी तरीके से लेके उसको दफन करना, ये तो किसी बड़े ही दिल गुर्दे वाले का काम होगा। हमारे यहाँ इंसानियत बिल्कुल ख़त्म हो गई है। बिलखसूस हमारा एक इस्लामी मुल्क है, लेकिन हमारे इस्लामी मुल्क के अंदर जिस किस्म के काम, घनौने किस्म के जो काम हो रहे हैं कि अस्तगफिरुल्लाह, ये जो मुल्तान निश्तर हॉस्पिटल का वाक़या सामने आया है, क्या इस वाक़ये से हम कोई सबक सीखेंगे? क्या पंजाब गवर्नमेंट ने या हुकूमत पाकिस्तान ने कोई नोटिस लिया है कि जितने भी पाकिस्तान के अंदर मेडिकल हॉस्पिटल्स हैं उनको चेक करवाया जाएगा कि वहाँ पे क्या हो रहा है? क्या वहाँ पर भी लाशों की बेहरमती हो रही है? लाशों को इसी तरह सुखाया जा रहा है और सुखा कर उन्हें जो तदरीसी अमल में इस्तेमाल करने का एक ढोंग और बहाना रचाया जा रहा है। इस तमाम वाक़ये को किसी न किसी तरीके से इस पे पर्दा डालने के लिए ऐसा हरगिज़ नहीं है, क्योंकि लाशों के साथ ये लोग जो कर रहे हैं, जिस तरह की लाशें वहाँ से सामने फुटेजेस आई हैं, वीडियोस जिस तरह की सामने आई हैं, सीने फाड़े हुए हैं, उनके फिफड़े बाहर निकाले हुए हैं, दिल बाहर निकाले हुए हैं, गुर्दे अंदर नहीं हैं, यानी उनका एक एक इंसानी अज़ा जो है वो निकाल लिया गया है। और उसके बाद जो ढांचा बचा है, बजाय कि उन ढांचों को ये लोग किसी तरीके से उनकी तदफीन करवा देते, ईदी वालों से, छिपा या दीगर जितने भी इस तरह के फलाही इदारे काम कर रहे हैं, उनके ज़रिए उनको दफन कर दिया जाता, पुलिस से हेल्प ली जाती। लेकिन क्या किया गया कि अब उन लाशों को इसलिए छत पे सुखाया जा रहा था कि उनके गोश्त से जो हड्डियां हैं वो किसी तरीके से अलहदा हों, और हड्डियों की 2 से 2.5 लाख रुपए जो है एक हड्डी की बड़े आराम से जो है वो कीमत मिल जाती है। बाहर के ममालिक में स्मगल किया जाता है ये सब कुछ, आगे चल के वीडियो में इसके बारे में भी बात करेंगे। और पुलिस की गफलत इस तमाम मामले को लेके कहाँ पे है, क्योंकि निश्तर हॉस्पिटल की जो इंतज़ामिया है तमाम मलबा डाल रही है पुलिस पर, और पुलिस जो है वो तमाम इतना दिल खराश, इतना संगीन वाक़या है जो कि मलबा एक दूसरे पे डाला जा रहा है। पुलिस इंतज़ामिया और इंतज़ामिया पुलिस को इस वक्त जो है वो मलबा डालकर इस मामले को किसी तरीके से दबाना चाह रही है। लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि पंजाब गवर्नमेंट इस पर बहुत सख्त एक्शन लेगी और जितने भी लाशों की बेहुरमती करने में जितने भी लोग, हाँ वो बड़े प्रोफेसर डॉक्टर से लेके हेड ऑफ डिपार्टमेंट से लेके निचले अमले तक के लोग हैं, सबको कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए, उनको सज़ाएं दी जाएं। क्योंकि हम एक ऐसे मुल्क में रहते हैं कि हमारे यहाँ हमारा एक इस्लामी मुल्क है। हाँ नाज़रीन, देखें, कोई किसी भी रिलीजन से ताल्लुक़ रखता हो, इंसान तो है, और कोई भी इंसान वो किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखता है, जब वो उसकी एक ही ख्वाहिश होती है जब वो ज़िंदा होता है कि जब वो दुनिया से जाए, इस दुनिया से कूच करे, तो एटलीस्ट उसकी जो आखिरी रसूमात हैं वो उसके मज़हब के मुताबिक, उसके अक़ीदे के मुताबिक अच्छे तरीके से अदा कर दी जाए। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, लाशों के ढेर लगाए हुए हैं हॉस्पिटल के अंदर और लाशों की बेहुरमती की जा रही है, और कोई कपड़ा नहीं है लाशों के ऊपर।
ये हम क्या देख रहे हैं, अस्तगफिरुल्लाह, कि ये ऐसी ख़बर है कि जिस पे बात करते हुए भी इंसान का दिल कांप जाता है कि हमारे यहाँ इंसान जो है वो इतना सस्ता है और इंसानियत जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। बेहिस इतना ज़्यादा ये माशरा हो चुका, और डॉक्टर ये तो मसीहा के रूप में कसाई बन चुके हैं कि जो लावारिस कहते हैं, अनआइडेंटिफाई लाशें जो है वो इनके पास अननोन लाशें आती हैं। ये जो लावारिस लाशें हैं, बजाय कि उनकी तशहीर की जाए, उनके बारे में पता किया जाए पुलिस को इन्वॉल्व करके साथ के ये किन की हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं जो रोड एक्सीडेंट में मारे जाते हैं, बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्हें पुलिस मुकाबलों में फेक पुलिस मुकाबले जो हैं वो किए जाते हैं, उनमें मार दिया जाता है। बहुत से लोग पाकिस्तान के अंदर ऐसे हैं जो लापता अफराद हैं, जिनका आज तक पता ही नहीं चला कि वो कहाँ गए, और कई कई साल गुजर गए हैं। तो ये क्या है कि ये लाशों के ढेर इसी तरह इन लोगों ने लगाए हुए हैं, और ना तशहीर करते हैं, ना किसी को बताते हैं कि इनके पास कौन सी डेड बॉडीज़ पड़ी हुई हैं। और फिर क्योंकि ये अपने घनौने मकसद के लिए इन डेड बॉडीज़ को इस्तेमाल कर रहे हैं, ये सारे बहाने और चोंचले हैं इनके कि तदरीसी अमल के लिए। ये तो मुझे मुन्ना भाई एक फ़िल्म है इंडियन, डेफिनेटली आप सुनने वाले भी उस फिल्म को यकीनन देखा होगा। मुन्ना भाई को जब कोई पोस्टमार्टम करना होता था, कोई एक्सपेरिमेंट करना होता था, तो वो किसी की भी लाश उठा के जो है वो ले आता था कि वो उसका कोई ना कोई जिस्म का हिस्सा निकाल के तो पोस्टमार्टम करना सीख ले। तो ये लग रहा है जैसे हम वो कोई फ़िल्म का सीन ही चल रहा है कि यहाँ पे 500 से ज़ायद जो नाज़रीन लाशें हैं वो छत के ऊपर सुखाई जा रही हैं। एक सर्द खाना नीचे मौजूद है, लेकिन ऊपर कमरे में लाशों के ढेर ऊपर नीचे लगे हुए हैं, और बरहीना लाशें, किसी के ऊपर कोई कपड़ा है, किसी के ऊपर नहीं है, किसकी टांग जो है वो चीले कवे गिद्ध जो हैं वो खा चुके हैं, और किसी का मक्खियाँ हैं। बहुत इस चीज़ के लिए यूज़ की जाती हैं कि जब लाश को इन्होंने थोड़ा सा आगे चल के मैं आपको डिटेल बताऊंगी कि जब डेड बॉडी के अंदर से ये तमाम चीज़ें निकाल लेते हैं, उसके बाद एक ख़ास किस्म की मक्खी है जो उस डेड बॉडी के ऊपर छोड़ी जाती है, जो पूरे गोश्त को टुकड़ों में, इंसानी गोश्त को जो है वो खाती है, और उसके बाद वो ढांचा बचता है, और फिर ये ढांचा जो है उसकी हड्डियां लैदा करते हैं, और उन हड्डियों को लाखों रुपए में ये बेच रहे हैं। इसके अलावा नाज़रीन, जो निश्तर हॉस्पिटल की इंतज़ामिया है, उनका मौक़िफ़ जो सामने आया वो भी मैं आपके सामने ख़बर के एंड में रखूँगी। वो तो इस चीज़ को डिनाई कर रहे हैं, और क्योंकि एक भूचाल आ गया है, इस जितनी भी वीडियोस छुप के बनाई गई थी और सोशल मीडिया पे वायरल की गई, तो एक भूचाल आया है। तमाम हॉस्पिटल की इंतज़ामिया जो है वो अलर्ट हुई है। लाशों को काफ़ी ज़्यादा उन्होंने इधर उधर किया है, छुपाया है कि ये तमाम मामला किसी तरीके से ना सामने आ सके, इसे छुपाया जा सके, और डिनाई किया जा रहा है कि वो तो चंद लाशें थी, ज़्यादा नहीं है। हालांकि ऐसा नहीं, जो हम वीडियो फुटेजेस देख रहे हैं उनमें 500 से ज़ायद लाशें जो हैं वो जिस कंडीशन में पड़ी हुई हैं, अस्तगफिरुल्लाह। एक हमारे मुल्क में अब ये एक घिनौना धंधा रह गया था जो सामने आना था। तो नाज़रीन, थोड़ा सा हम आपको बताएंगे कि जो पुलिस वाले हैं वो भी बहुत ज़्यादा सुस्ती और अपनी नाअहली और अपनी ड्यूटी से बचने के लिए तशहीर नहीं करते हैं, लोगों को नहीं ढूंढते, जो वर्सा होते हैं उन तक नहीं पहुंचते, और लाशें जो हैं वो मुर्दा खाना में पड़ी रहती हैं। फिर क्या होता है, फेफड़े निकाल लिए जाते हैं, दिल, गुर्दे वगैरह तमाम चीज़ें ये लाशों के अंदर से निकालते। खोखला ढांचा जब वो रह जाता है, फिर जिस तरह पहले बताया कि वो एक ख़ास किस्म की उस पर मक्खी छोड़ी जाती है जो कि इंसानी जिस्म को खाती है, और उसके बाद वो जो ढांचा होता है उसको महंगा जो है, महंगे दामों बेचा जाता है। बाहर के ममालिक में जो है ये बहुत महंगी हड्डियां जो हैं इंसानी जिस्म की ये सेल हो रही हैं। पाकिस्तान के मुख्तलिफ मेडिकल जो इदारे हैं वो भी इन हड्डियों को ख़रीदते हैं, और आगे ये घिनौना धंधा जो है उन्होंने जारी रखा हुआ है। आगे एक बाकायदा ये पूरा कारोबार है जिसको चलाया जाता है।
मेडिकल की आड़ में इतना घिनौना धंधा ये सामने आया है। तदरीसी अमल का नाम लेकर इस घिनौने धंधे को छुपाने की कोशिश की जा रही है, पर्दा डालने की कोशिश की जा रही है कि हक़ाइक़ जो हैं वो किसी तरह आवाम से छुपाए जा सके। लेकिन अब ये जो हकीकत है, चूँकि ये यहाँ हो चुकी है और ये जितने भी अब डॉक्टर हजरात हैं, बिलखसूस इंतज़ामिया जितने मर्ज़ी ड्रामे कर ले, अब इनका कोई ड्रामा जो है वो नहीं चलने वाला। हाँ, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि गवर्नमेंट को कोई एक्शन जो है वो लेना बहुत ज़रूरी है। नाज़रीन, वहाँ पे कुछ ऐसी लाशें भी, हम आपको फुटेजेस नहीं दिखा सकते, यूट्यूब की पॉलिसी है कि सीने उनके जिस तरह उन्होंने खोले हुए हैं, फटे हुए हैं, उनके अंदर से जैसे दिल, फिर फेफड़े, इसी तरह दीगर अज़ा जिनकी इनको ज़रूरत होती है, जो इनके महंगे दामों बिकते हैं, वो निकाले हैं और वो वैसे ही उनको दोबारा सीने की कोशिश भी नहीं की है। ये कंडीशन है। और फिर क्या किया है कि लाशों को छतों पे रख दिया है, छत के ऊपर रखा हुआ है, वहाँ पे कौवे, कुत्ते, बिल्लियाँ, गिद्ध, ये कीड़े मकोड़े, ये तमाम जो है इन लाशों को खा रहे हैं। तो ये इंसानियत की बहुत ज़्यादा तज़लील है, इतनी तज़लील है कि इंसानियत भी ये तमाम मामला सुन के जो है शर्मा गई है। बहुत तकलीफ़ है इस तमाम मामले की। दूसरी तरफ पाकिस्तान के अंदर ऐसे तखरीबकार लोग भी मौजूद हैं जो किसी न किसी तरीके से इन चीज़ों को सोशल मीडिया पे थोड़ा नस्ली और मजहबी रंग देने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत से लोग कह रहे हैं कि ये वो लोग थे जो कि गुमशुदा लोग थे, लापता अफराद थे। कुछ लोगों का कहना है कि ये बलूचिस्तान और KPK से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। इस तमाम मामले को हमें मज़हब का कोई रंग नहीं देना। फ़िलहाल हमें इस चीज़ पे बात करनी कि ये इंसानी लाशें हैं और इन लाशों का, जितनी भी लाशें हैं, हुकूमत को चाहिए फिलफोर इनका DNA करवाया जाए। DNA करवा कर मुतलका जो इदारे हैं उनको इस चीज़ के लिए बाउंड किया जाए कि वो तशहीर करें और इनके जो लवाहकीन हैं, जो वर्सा हैं, उन तक किसी तरीके से पहुँचें ताकि आइडेंटिफाई किया जाए कि ये किन के लोग हैं, कौन लोग हैं। जितने भी एटलीस्ट DNA में लोग जो हैं वो मिल सकते हैं, नादरा से डाटा लेके उनको तलाश किया जाए और इस मामले को सॉल्व करने की कोशिश की जाए। तो नाज़रीन, ये हमारे यहाँ एक सिलसिला शुरू होता है। अभी एक किस्सा ख़त्म नहीं होता तो साथ ही दूसरा शुरू हो जाता है। और ये जो लाशों के ढेरों का मामला, छत के ऊपर ये जो ख़बर जैसे ही सामने आई है, आप यकीन करें कि एक दफ़ा तो है वो दिल दहल गया है कि क्या इंसान की इतनी बेहुरमती भी जो है वो की जाती है। और हमारे मुल्क के अंदर कि छत और कमरों में लाशें रखी गई हैं और जो बिलखुसूस इंतज़ामिया है इतनी हट धर्मी का मुजाहरा कर रही है। इंतज़ामिया का कहना है कि जी हम तो इसको तदरीसी अमल के लिए इस्तेमाल करते हैं, कि तो एक रूटीन है। महकमा हेल्थ जो है, होम डिपार्टमेंट जो है, उसके इल्म में है ये तमाम चीज़ें। और मुल्क भर में जितने भी मेडिकल टीचिंग जो कॉलेजेस हैं, वहाँ पे ये तमाम अमल जो है वो किया जाता है। लाशों को सुखाया जाता है और उसके बाद उनकी हड्डियाँ लैदा करके तदरीसी अमल में शामिल किया जाता है। क्या इतनी ज़्यादा डेड बॉडीज़ जो हैं वो तदरीसी अमल में शामिल की जाती हैं? ये एक बहुत ही सवालिया निशान है इस इदारे के ऊपर, निश्तर हॉस्पिटल की इंतज़ामिया के ऊपर। और दूसरे नंबर पे जो 3-3 साल पुरानी लाशें पड़ी हुई हैं, इवन के जो मुशीर वज़ीर आला के वहाँ पे पहुँचे हैं, उन्होंने ख़ुद इस बात को ऑन द रिकॉर्ड आके भी अपनी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाई है कि पहले तो ये लोग दरवाज़ा ही खोलने को तैयार नहीं थे। जब उन्होंने इनसे कहा कि सर्द खाने के ऊपर वाला दरवाज़ा खोले, मैंने छत के ऊपर जाना है, तो इन लोगों ने उनको पहले डराने की कोशिश की कि यहाँ पे कोई नहीं जा सकता है, मना किया गया है। बाद में फिर जब उन्होंने इनसे कहा कि मैं कानूनी कार्रवाई फ़ौरी तौर पे करूँगा, तो फिर MS और बाकी लोग अलर्ट हुए और इन्होंने ऊपर दरवाज़ा खोला। और वो ख़ुद इस चीज़ के चश्मदीद गवाह हैं जो वहाँ पे इस तमाम वाक़ये के लिए पहुँचे थे, जिनको कि किसी खुदा तरस इंसान ने ही बताया था कि अगर आप दुनिया में कोई नेकी कमाना चाहते हैं तो एक दफ़ा ज़रा निश्तर हॉस्पिटल की छत पे जाके देखें कि वहाँ पे इंसानों की लाशों के साथ क्या हो रहा है, अपनी आंखों से देखें। और वो अब बताते हैं
कि उन्होंने फ़्रेश ब्लड जो है वो सीढ़ियों के अंदर देखा और एक ख़तून की बिल्कुल फ़्रेश लाश जो है, जो कि इन्होंने अभी ले जा के रखी थी, वो भी वहाँ पे पड़ी हुई थी। 2 नौजवान लड़कों की लाश भी वहाँ पे मौजूद थी और साथ ही साथ उनका कहना था कि गली सड़ी लाशें जो कि मसख हो चुकी थी वो भी वहाँ पे पड़ी हुई थी। ताफुन बहुत ज़्यादा फैला हुआ था, स्मेल बहुत ज़्यादा थी, जिसकी वजह से जो इर्द गिर्द के लोग हैं वो भी काफ़ी दिनों से कंप्लेन करने की कोशिश कर रहे थे। चीफ मिनिस्टर पंजाब का जो कंप्लेंट सेल है वहाँ पे भी कुछ कंप्लेन इस बारे में की गई थी कि हॉस्पिटल के करीब से बहुत ज़्यादा स्मेल आती है, चेक किया जाए कि आखिर वहाँ पे क्या मामला है। तो इसलिए ये तमाम तर मामला जो है वो चेक किया गया। एक बंदा जो चश्मदीद गवाह है वहाँ का, वो ये सारी चीज़ बता रहा है। तो नाज़रीन, इस बारे में हुकूमत जो है 3 रोज़ के लिए कमेटी जो है इंक्वायरी तश्कील दी गई थी, जिन्होंने इब्तदाई रिपोर्ट जो है वो पेश की है। इंतज़ामिया का मौक़िफ़ जो है वो सामने यही आया है कि तदरीसी अमल के लिए ये तमाम मामला किया जा रहा है, लेकिन अभी मज़ीद 3 दिन के लिए एक और इंक्वायरी कमेटी जो है वो तश्कील दी गई है, जो कि फ़र्दर जो मामलात हैं वो किसी तरीके से कुछ ये भी चीज़ें सामने आ रही हैं कि कुछ मेडिकल स्टूडेंट निश्तर हॉस्पिटल के हैं जिन्होंने बहुत से इंकशाफात किए हैं इन डेड बॉडीज़ के बारे में। वो भी इंक्वायरी रिपोर्ट में देखते हैं कि हतमी क्या जो मामलात हैं वो सामने आते हैं। तो चीफ मिनिस्टर पंजाब को इसका फिल फॉर नोटिस लेना चाहिए और जो मुतलका अमला है, खां वो हेड ऑफ़ डिपार्टमेंट है, खां वो किसी भी सीट पे बैठे हुए हैं, उनको फौरी तौर पे मुअत्तल किया जाए, उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई अमल में लाई जाए, कानूनी शिकंजा जो है वो उनके गिर्द तंग किया जाए, उनको सज़ा दी जाए कि ये उन्होंने इंसानी लाशों के साथ क्या किया है। क्योंकि अगर हम दीगर हॉस्पिटल के जितने भी सर्द खानों के अंदर देखते हैं तो वहाँ के जितने भी इंतज़ामिया, हेड ऑफ़ डिपार्टमेंट या मुतलका जितना भी इदारों के जो लोग हैं, उनका यही कहना है कि इस तरीके से जो लाशें हैं उनको धूप में नहीं सुखाया जाता, ना ही हड्डियां अलहदा की जाती हैं, बल्कि इसका एक प्रोसेस है। कुछ अरसे के लिए लाश को दफन कर दिया जाता है, बाद में फिर उसमें से हड्डियां जो हैं वो अलहदा की जाती हैं। तो हकीकत क्या है, ये गवर्नमेंट ही चाहे तो इस तमाम मामले को सामने ला सकती है, या कि देखते हैं इस मामले को बाकी जैसे मामलात हैं उनकी तरह दबाया जाता है। हमारी मज़ीद वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें।